गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सवी रजत के लिए गुजराती में एक प्यारा सा स्पीच देती है। तभी अचानक रजत को किसी का कॉल आता है। रजत कहता है क्या मैं अभी आ रहा हूँ और वो अमन के साथ चला जाता है। आगे सवी अपना स्पीच कंटिन्यू करती है। स्पीच कंप्लीट होने के बाद सारे तालियां बजाने लगते हैं। सई भी उसके पास आती है और कहती है वाह परी मम्मा, आपको तो गुजराती भी आती है। सारे उनकी तारीफ करते हैं। तभी सवी कहती है रजत कहाँ है? तो लकी कहता है उनको कुछ अर्जेंटली काम आ गया था तो अमन और वो बाहर गए हैं। सवी कहती है मतलब उन्होंने मेरी स्पीच नहीं सुनी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमन और रजत इधर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ कियान और पुलिस होते हैं। कियान कहता है इनको अरेस्ट करो, इन्होंने ही मेरी मम्मा को परेशान किया, मेरी मम्मा को ह्यूमिलिएट किया। तभी कियान को याद आता है कि कैसे आशिका ने उसे बताया कि रजत ने उसे ह्यूमिलिएट करके उसकी बेइज्जती की और आशिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आगे हम देखते हैं कि पुलिस रजत को कहती है आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, लेकिन रजत जाने को तैयार नहीं था। तभी रजत का लॉयर वहां आता है और कहता है कि आप इन्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके पास न तो प्रूफ है और ना ही डॉक्टर की रिपोर्ट। लेकिन पुलिस एक कांस्टेबल को रजत पर निगरानी के लिए छोड़ देते हैं। इधर सवी बहुत गुस्से में होती है, जो भी आते हैं उस पर गुस्सा करती है। सवी के जीजू और सवी में बात चल रही होती है। सवी उन पे भी गुस्सा करने लगती है। वो कहते हैं मुझे लग रहा है आप दोनों पेरेंट्स से अब कपल बन रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें जलस फील हो रहा हो? सवी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त क्या, दोस्त भी नहीं है। आगे वो कहते हैं लेकिन सवी तुम मान या ना मान, लेकिन तुम्हारा रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में ज़रा सोचना। सवी भी सोचने लगती है कि सच में ऐसा है क्या। इधर रजत बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ हर्ष पहुँच जाता है। हर्ष कियान को कहता है तू टेंशन मत ले बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। रजत की तरफ देखते हुए कहता है जिसने भी मम्मा का ये हाल किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी रजत को सवी का फ़ोन आता है। रजत फ़ोन कट कर देता है। सवी बार बार फ़ोन करने लगती है। रजत सवी पे गुस्सा होता है और कहता है बार बार फ़ोन क्यों कर रही हूँ, एक बार फ़ोन कट किया तो समझ नहीं आता बिजी हूँ। तभी जिगर वहां पहुंच जाता है और सवी के बारे में बकवास करने लगता है। रजत उसको मारने लगता है, फिर अमन उसको शांत करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आशिका को होश आता है। कियान आशिका को मिलने पहुंचता है। आशिका कियान को कहती है सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पुलिस आती है और कहती है कियान आप बाहर जाओ, हमें स्टेटमेंट लेनी है। पुलिस आशिका का स्टेटमेंट लेती है। फिर पुलिस बाहर आने के बाद हर्ष पूछता है कि आशिका ने क्या स्टेटमेंट दी। पुलिस कहती है उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। ये बात सुनकर रजत, अमन, हर्ष सारे चौंक जाते हैं। फिर पुलिस कहते हैं मिस्टर ठक्कर, आशिका जी ने आपको मिलने बुलाया है। फिर रजत अंदर जाता है। रजत कहता है कैसी हो? आशिका कहती है थैंक यू बोलो, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से बचाया है, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, अगली बार तुमने मेरी इंसल्ट की तो देख लेना। रजत रिप्लाई देते हुए कहता है तुम दिमाग से थोड़ी पैदल हो क्या? मैंने बेइज्जती की इसलिए तुमने ये सब नाटक किया? और बता दूँ कि तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम जब जब सामने आओगी तुम्हारी बेइज्जती होती रहेगी और अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये धमकी नहीं, मेरी वार्निंग समझो। फिर रजत घर पहुंच जाता है। सभी भी रूम में आती है और कहती है ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का, जब देखो तब काम काम, पता नहीं कितने पेड़ उगाएंगे पैसों के। मैंने इतनी प्यारी स्पीच दी, रिएक्शन देना तो दूर, आपने सुनी तक नहीं। इसी तरह दोनों में झगड़ा शुरू होता है। गुम है किसी के प्यार में सीरियल के डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।